हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो ये जी प्रद्युमन ने सिलेबस जो है वो भेजा है ओडिशा से। एसएसबी पीजीटी रिक्रूटमेंट जो हो रही है आपकी, उसमें पीजीटी एजुकेशन का पेपर है, तो उसमें पर्टिकुलर सिलेबस मेंशन कर रखा है यूनिट वाइज, वो सारा आपको करके जाना है डेफिनेटली। सिलेबस का मैं सिलेबस को डिस्कस करूंगी इस क्लास में। पीजीटी एजुकेशन का पैटर्न वगैरह ऑब्वियसली आप सेम स्टेट से हैं तो आपने सारी चीजें चेक कर रखी होंगी, नहीं की हैं तो कर लीजिए। फॉर्म वगैरह निकले हुए हैं इनके, तो वो फिल कर लीजिएगा। पीजीटी एजुकेशन का सिलेबस एक बार डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हैं। सो देखिए, अगर आप सिलेबस में आप लोगों को दिखाऊं तो ये सिलेबस भेजा है, इसमें से मैंने कुछ पार्ट हाईलाइट किया है, अगर आप देख पाए तो आपके पास भी होगा सिलेबस डेफिनेटली। तो यहाँ पे यूनिट्स जो है, अगर दो पेपर दे रखे हैं, दोनों पेपरों में जो है अलग अलग डेफिनेटली यूनिट्स हैं, 8-8 यूनिट है, 16 यूनिट टोटल है। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो पेपर 1 है अपना, इसके अंदर एक बार सिलेबस अगर आप देखेंगे तो पेपर 1 और 2 में कुल मिला के अगर आपने नेट की तैयारी कर रखी होगी ना पहले, तो ऑलमोस्ट सिलेबस आपका हो गया होगा। जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं हुआ है वो आपको कवर करने की डेफिनेटली जरूरत है। ओके, अगर पेपर 1 की बात करें तो इसमें इन्होंने स्पेसिफिक दे रखी है कुछ एक चीजें, जैसे ये कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी, टैगोर, अरबिंदो, देन ये जॉन ड्यूई, रोसे, ये दो हमने नहीं कवर कर रखे। मैं कोशिश करूंगी जो फैक्चुअल पार्ट है या जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना है वो करवाने की कोशिश करूंगी, जैसे जॉन ड्यूई और रोसे जो है ये करवा दूंगी। तो उस तरीके से यहाँ पे भी सिर्फ एग्जिस्टेंशियलिज्म, पेरिनियलिज्म और रिकंस्ट्रक्टिज्म, तो ये 3 ही वेस्टर्न फिलोसफी जो है वो यहाँ डिस्कस करने को पूछा है, इन्होंने बोला है। ओके, सो ये पार्ट में से जो आपकी फर्स्ट यूनिट बचती है, इसमें से मैंने गांधी, टैगोर, अरबिंदो, वेदांता, बुद्धिज्म, जैनिज्म करवा रखा है। मेक श्योर आप ये कवर कर लें, जितना करा रखा है उतना। और ये 3 और 2 5 ये टॉपिक मैं करवा दूंगी इसमें से। तो मैं आपको सिर्फ इसमें ये बताना चाह रही हूँ कि कितना मैंने करा रखा है, क्या आप खुद से कर सकते हैं और क्या मैं करवाने की अपनी तरफ से कोशिश करूंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी NIOS का लेक्चर्स जो है वो शुरू कर रखे हैं, प्लस मैंने स्टैट शुरू कर रखा है, तो वो थोड़ा सा मिक्सअप सा हो जाता है काफी कुछ। तो इसलिए मैं उनपे मेरा ऑब्वियसली जो चीजें पहले से कमिटमेंट है उनको पूरा करना है कि वो कंप्लीट कराने हैं, बट स्टिल इसमें से जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा वो मैं फिर भी कराने की कोशिश करूंगी। आप मतलब बेशक आपको उसके ऊपर OPSC ना लिखा मिले, बट स्टिल आप वो देख लीजिएगा, बिकॉज ऑब्वियसली टॉपिक तो वही होगा ना। जैसे जॉन ड्यूई की फिलोसफी अगर चीजें डिस्कस करेंगे तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। देन है जी सोशियोलॉजी और एजुकेशन में जो है क्या रिलेशनशिप रहेगा। तो सोशल लेवल पे जो चीजें होती है ना, वो सोशियोलॉजी के बारे में मतलब सोशियोलॉजी उस बारे में बात करती है, और एजुकेशन तो हम लोग पढ़ते ही हैं, एजुकेशन के बारे में या कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, उन सब चीजों से रिलेटेड। सो उन दोनों को मिक्स करना है अब यहाँ पे। ये कंप्लीटली जो है आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट, मोस्ट नहीं सारा ही पार्ट जो है ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। तो अगर आपने कहीं कोई किसी बुक पे या इंटरनेट पे थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है कि सोशियोलॉजी क्या होती है वाली चीजें, तो फिर आप आराम से कर लेंगे इसको। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया। अर्बनाइजेशन मतलब गांव से शहर बन रहे हैं, शहरों में चीजें हो रही हैं। अब मॉडर्नाइजेशन पहले से अब चीजें मॉडर्न हो रही है, कैसे हो रही हैं। सो ये सारी चीजें हमें इंडियन सोसाइटी के विद रिस्पेक्ट टू जो है वो चीजें कवर करनी है। तो ओवरऑल ये सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये आप खुद से कवर कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपकी जो थिंकिंग है उस हिसाब से इसमें से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 3rd यूनिट ये तो मैंने कंप्लीट ही करवा रखी है, बल्कि इससे ज्यादा ही कहीं करवा रखा है। सो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो है ग्रोथ मतलब कोई भी टॉपिक है, जैसे गायने है या अपना बंडूरा है, उसके आगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थियरी बाय इनकलकेट लर्निंग लिख के आप अपने टॉपिक सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज नेट में ये सारे टॉपिक थे, तो नेट की यूनिट्स जो है जैसे यूनिट 3 वहां पे भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और लर्निंग से रिलेटेड है, तो वहां से आप कवर कर सकते हैं। ओके, यूनिट 4 में इन्होंने 2 चीजें बोली हैं, एक तो मिडिवल इंडिया में क्या एजुकेशन थी और एक ब्रिटिश इंडिया में क्या एजुकेशन थी। तो जो ब्रिटिश इंडिया है वो मैंने कंप्लीट करवा रखा है। मैंने एंशिएंट इंडिया में भी करवा रखी हैं चीजें, मिडिवल का पोर्शन ज्यादा नहीं डिस्कस किया हुआ मैंने। सो ये भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। आई ट्राई अगर ये हो पाया तो, अदरवाइज ये भी आप अपने लेवल पे करेंगे, और बाकी चीजें मैंने करवा रखी हैं। ओके,
देन है जी कंपैरेटिव एजुकेशन। ये जिन्होंने मास्टर्स यानी एमएड कर रखी है ना अगर आपने, सो उसके अंदर एक टॉपिक एक अलग से 4th सेमेस्टर में आपको पेपर सिलेक्ट करना पड़ता है कंपैरेटिव एजुकेशन का। सो अगर आपने किया होगा तो ये पोर्शन आपको डेफिनेटली आता होगा, अगर नहीं किया आपके साथ वाले ने किसी ने किया है सो वहां से आप कर सकते हैं। अदरवाइज यूएसए, यूके और इंडिया, इनमें जो वो होता है ना क्या बोलते हैं कंपैरिजन एजुकेशन सिस्टम का, वो मैं करवाने की ट्राई कर सकती हूँ, ठीक है। और जो भी मैं बोल रही हूँ ना कि मैं करवाने का ट्राई कर सकती हूँ, ये डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे जो हैं वो इसको देख रहे हैं या कितने बच्चों को चाहिए ये सारी चीजें। सो वो आप जो है मुझे कमेंट करके प्लीज बताइएगा। ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट कमेंट कर रहे हैं आप। सो अभी जो जैसे आज वीडियो डल रही है, सो 1-2 दिन के अंदर आप कमेंट जो है इसके ऊपर डालिए, करिए, और फिर मैं देखती हूँ कि कितने बच्चों को इसकी जरूरत है, ओके, और किस तरीके से चीजें हो सकती हैं। देन ये 6th यूनिट जी रिसर्च की यूनिट है, सारा का सारा पोर्शन करवा रखा है, देखिएगा एक बार चैनल पे जाके। स्टैट तो अभी मैं करवा ही रही थी, ये जो आपका स्टैट वाला पोर्शन है 7th यूनिट, इसमें से सारी चीजें करा रखी है, एनपीसी, डिस्क्रिप्टिव, इन्फ्लुएंशियल सब करा रखा है, टी टेस्ट और अनोवा और काई स्क्वायर, ये 3 चीजें रहती हैं। ये भी आने वाले टाइम में, अभी कुछ टाइम में ये कंप्लीट करवाने की संभावना पूरी है, ठीक है। अदरवाइज जितना करा रखा है एक बार उतना कीजिए। बाय सीरियल, पॉइंट बाय सीरियल, पियर्सन, ये सारे अभी करवाए हैं रिसेंटली, सो मेक श्योर आप इनको देख लें, ओके। ये अगेन टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं, ये सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, इसमें बहुत कुछ रटने वगैरह वाली चीजें हैं नहीं। सो ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है आप खुद कर सकते हैं, मतलब एनसीटी क्या होता है, इन सर्विस टीचर एजुकेशन, ये नेट में भी जो अपनी यूनिट है उसमें भी मैंने स्पेसिफिक पोर्शन करवा रखा है, वो यूनिट आप चेक कर सकते हैं, ओके। मेजरमेंट एंड असेसमेंट ये भी कंप्लीट करवा रखा है मैंने, आप चेक करेंगे तो एक बार। देन इकोनॉमिक्स इन एजुकेशन, हमारे पोर्शन में जो नेट का सिलेबस उसमें बहुत कम आता है, सो उस बहुत कम में से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, सो ये मेजर जो टॉपिक है, फाइनेंसिंग से रिलेटेड भी एक टॉपिक करवा रखा है, बजटिंग एंड फाइनेंसिंग, सो वो आप कवर कर सकते हैं। अदरवाइज जो और टॉपिक है आप बताइएगा, मैं देखती हूँ फिर कवर करवाने का, ओके। यहाँ पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने करा रखे हैं, माइक्रो टीचिंग हो गया, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, असिस्टेड लर्निंग, वो सारी की सारी चीजें करा रखी हैं टॉपिक्स। हाँ, ये 3 टॉपिक नहीं करवा रखे हैं, टेलीकॉन्फ्रेंस, सीसीटीवी और इनसेट, ये कोशिश की जाएगी इनको करवा दूं, ओके। देन आता है करिकुलम से रिलेटेड भी, ये जो स्पेसिफिकली करिकुलम के डिजाइन है या मॉडल है वो नहीं करवा रखे अलग से स्पेसिफिक, क्योंकि वो पेपर 1 के दौरान करवाए थे। अदरवाइज करिकुलम की यूनिट अगर आप जाके देखेंगे, करिकुलम का प्लेलिस्ट आप जाके देखेंगे तो ये भी आपको सारी की सारी चीजें कवर्ड मिलेंगी, ओके। एजुकेशनल मैनेजमेंट एज सच जो है यहाँ पे कुछ फैक्चुअल पार्ट नहीं दे रखा, जैसे मॉडल वगैरह दे दिए, जो यहाँ पे थियरीज ऑफ लीडरशिप दे रखी हैं, हाँ ये मैंने करवा रखा है जी, सारी थियरीज करवा रखी हैं, जो मॉडल्स या थियरीज ऑफ लीडरशिप ये करवा रखी हैं। अदरवाइज बाकी सारा पार्ट कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको थियरीज पता है, एजुकेशनल मैनेजमेंट मतलब मैनेज करते हैं ना एजुकेशन को, सो कैसे मैनेज होती हैं चीजें, तो ये सेम यूनिट हमारी किसमें है, नेट के एग्जाम में है, तो वहां से उस प्लेलिस्ट से चेक कीजिएगा इसको, ओके। देन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डेफिनेटली ये टॉपिक भी करवा रखा है मैंने, ये ओके, एक सेकेंड रुकिए, हाँ ये टॉपिक करवा रखा है भाई मैंने, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक, मतलब एसएसए, रमसा, ये सारी चीजें मैंने करा रखी है। आरटीई करवा रखा है आपको। अर्ली चाइल्डहुड केयर की अगर आप बात करेंगे तो उसके अंदर मैंने डीपीईपी करवा रखा है आपको, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी मैंने करवा रखी। वोकेशनलाइजेशन पे भी एक लेक्चर है, तो ये भी चेक कीजिएगा, ये भी करवा रखा है, ओके। वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हाँ ये नहीं करवा रखे कि क्या अप्रोच होने चाहिए, स्ट्रेटजीज होनी चाहिए एचआईवी या एड्स एजुकेशन के लिए, सो ये नहीं करवा रखा है भाई, ओके। देन है अच्छा एडोलेसेंस एजुकेशन करवा रखी है सारी की सारी, मतलब एडोलेसेंस को कैसे, वो डेवलपमेंट एजुकेशन वो सारा हो रखा है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड तो लिटरली सब कुछ करवा रखा है आपका, एक बार गाइडेंस एंड काउंसलिंग की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड मैंने कुछ भी नहीं करवा रखा है, देखा जाए तो सिर्फ पीडब्ल्यूडी और आरपीडब्ल्यूडी करवा रखा है। सो ये यूनिट भी ऑलमोस्ट क्या है, कॉन्सेप्चुअल है। हाँ, इसमें ये जो क्लासिफिकेशन है मेंटली रिटार्डेड बच्चों की, ये पोर्शन थोड़ा सा फैक्चुअल हो सकता है, अदरवाइज ये भी कॉन्सेप्ट वाली ही चीजें हैं, या टाइप्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन हो गया। सो ये यूनिट की दरख्वास्त जो है वो प्रद्युमन ने की थी कि प्लीज ये यूनिट तो एक बार करवा दीजिए। सो मुझे प्लीज कमेंट करके बाकी बच्चे बताएं कि कितने लोग ये एग्जाम दे रहे हैं,
किस किस को कौन कौन सा पोर्शन चाहिए। बाकी मोस्ट ऑफ द पोर्शन हमने देखिए मैंने येलो कर ही रखा है, तो ये पोर्शन हमने कर रखा है। बेसिकली 50% सिलेबस आपका इसमें से हो रखा है, 50% में कुछ एक फैक्चुअल पार्ट रहता है, अदरवाइज ये आप जो है कॉन्सेप्चुअल लेवल वाला पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो जिसको चाहिए या जिसको लग रहा हो कि कवर नहीं होगा कोई पोर्शन या बहुत मतलब कोई ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक है जो बहुत टफ है, तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से आप एग्जाम दे के आए और आप सब लोग नौकरी लगे। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स एंड मेक श्योर यू कमेंट जो भी आपको दिक्कत है वो।